हेलो वर्गोस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। हॉरोस्कोप रीडिंग है वर्गोस मई महीने के लिए। इसमें हम देखेंगे कि आपके 12th हाउस से रिलेटेड क्या क्या मैसेजेस यूनिवर्स देना चाहते हैं। लेट्स चेक इट आउट। ओके वर्गोस, और वर्गोस जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप मेरा जनरल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप मेरा जनरल होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, one more shuffle, not a good shuffle. Okay, I'm not satisfied. Okay, see, not satisfied again. One more shuffle. Yeah, okay. Okay, Virgos, this is your overall energy for the month. देखते हैं कि आपकी कैसी एनर्जी है ओवरऑल। Virgos, maybe you're dealing with fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, ये कोई बॉस हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। ओके, अगर आप उनके साथ में डील नहीं कर रहे हो तो दिस इज़ योर एनर्जी। ओके, पावरफुल हो, कॉन्फिडेंट हो, जोश है, जुनून है, हर चीज़ से डील करने के लिए एनर्जेटिक हो, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो, प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी करो ताकि आप अपने ड्रीम तक, गोल तक पहुंच पाओ। ओके, कॉन्फिडेंट है हर सिचुएशन से डील करने के लिए। दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी, वेरी पावरफुल एनर्जी। ओके, जब तक हमारे पास में कॉन्फिडेंट ना हो हम किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। एनर्जी ना हो हम कहीं पर भी नहीं जा सकते। ड्रेन एनर्जी हो तो हम थके हारे रहेंगे, बट यू हैव अ पावरफुल एनर्जी। ओके वर्गोस, ओके लेट्स मूव ऑन फॉर योर एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट्स। फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू गाइज। ओके, आप कैसा सोचते हो, कैसे रहते हो, लेट्स फाइंड आउट आपकी कैसी एनर्जी है। फर्स्ट हाउस, 8 ऑफ कप का कार्ड है। ओके वर्गो, दिस इज़ द कार्ड ऑफ लेटिंग गो समथिंग। ओके, जो आपके लाइफ में सही नहीं है, पर्सन हो या फिर सिनारियो हो, ओल्ड थिंकिंग पैटर्न हो, या फिर हो सकता है कुछ भी आपके लाइफ में ड्रेन चल रहा हो, आधा अधूरा हो, आप उसको लेट गो कर रहे हो। लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपने विश तक पहुँच सको। लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपने डिज़ायर गोल तक पहुँच सको, अपने खुशी तक पहुँच सको। ओके, फर्स्ट हाउस इज़ आप अपने जो भी नेगेटिव पैटर्न है उसको भी लेट गो करें ताकि आप अपने डिज़ायर, अपनी हैप्पीनेस तक पहुंच सको। ओके, वेरी नाइस एनर्जी है। जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो कर रहे हैं। ओके, अच्छा है। अनहेल्दी रिलेशनशिप, इन्वायरमेंट जो आपके लिए सही नहीं है, या फिर घर का माहौल हो, पीस लाने की कोशिश करें, जस्ट लाइक दैट लेट गो कर रहे हो एंड जस्ट अपनी हैप्पीनेस की तरफ फोकस हो, जो कि बहुत अच्छा है। Second house is all about your security, your finances, your saving. सेकेंड हाउस से रिलेटेड वर्गोस, यू आर को क्रिएटिंग फ्रेश स्टार्ट। में भी कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में मनी को लेके फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, अपने सेविंग को लेके कुछ ना कुछ को क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। ओके, अपने दिस इज़ द सेकेंड हाउस इज़ ऑल अबाउट गाइस, आप कैसा बोलते हो लोगों के साथ में, आप अपने फैमिली के साथ में कैसे डील करते हो, उसमें भी आप फ्रेश स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, बनाते हुए दिख रहे हो। मनी को बना रहे हो, फैमिली को अगर कहीं ना कहीं बातचीत में अनबन चल रही है तो वो बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, अच्छा है, नॉट अ बैड। सेविंग करते हुए दिख रहे हो, सेविंग में ज़्यादा एफर्ट डालते हुए दिख रहे हो, बनाने की कोशिश कर रहे हो कि को क्रिएट करें। मे भी शायद हो सकता है कि सेविंग आपका सेविंग एक हो, बट मे बी शायद आप दूसरे और ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हो सेविंग के लिए, 1 2 3 जो भी हो, कोई म्यूचुअल फंड खुल रहा हो, कोई आपका एक जॉब हो तो दूसरा जॉब में भी इन्वॉल्व हो रहा हो, मल्टीपल जॉब करके सेविंग बनाना चाहते हो, उसमें डिस्कवर कर रहे हो। अच्छा है। What's your third house? Third house is all about your environment, your sibling, your knowledge, your short-term travel. इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है गाइस, कनेक्शन बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है, चॉइसेस है आपके इन्वायरमेंट में। दिस इज़ द कार्ड ऑफ पॉजिटिविटी है। मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज। ओके वर्गोस, योर फेलो साइन, बट इन्वायरमेंट में बॉन्ड है। आपका जो इन्वायरमेंट है ना, अच्छा है। लव लाइफ, अगर आप लव लाइफ में इन्वॉल्व हो तो लव लाइफ का इन्वायरमेंट अच्छा है। ओके, बॉन्डिंग है, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो।
और अगर आप लोग जर्नी भी करना चाहते हो तो आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस हैं। ओके, नॉलेज भी लेना चाहते हो तो बैलेंस करें, नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो। पॉजिटिव है थर्ड हाउस से रिलेटेड। ओके, अगर हाँ चॉइसेस है तो चूज वाइजली। ओके, अपॉर्चुनिटी भी है तो चूज वाइजली, सोच समझ के चूज कीजिएगा। फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर कंफर्ट जोन, योर मदर, योर रियल एस्टेट बिजनेस। ओके, जहाँ पर आप खुश रहते हो। ओके, फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर होम। फोर्थ हाउस इज में भी शायद हो सकता है कि अगर किसी के लाइफ में घर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम था तो वहाँ पर सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है किसी के लिए, या फिर कोई रियल एस्टेट बिजनेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम था तो सपोर्ट आ रहा है। एंड वहाँ पर में भी शायद कुछ लोग एक्शन भी ले रहे हैं फोर्थ हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। ओके, या फिर सपोर्ट है या फिर अपॉर्चुनिटी है घर खरीदने घर बेचने को लेके भी। ओके, नाइस कार्ड है। कुछ लोग हो सकता है कि अपने घर के मामलों को लेके ट्रैवल भी करें कुछ लोग। ओके, बट नाइस कार्ड, नॉट अ नेगेटिव कार्ड गाइस। एक्शन ले रहे हो अपने इमोशन घर के मामलों में, मदर के मामलों में। ओके, बिकॉज यू आर पावरफुल, कुछ ना कुछ आप यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हो घर के मामलों में, लव लाइफ के मामलों में, बिजनेस के प्रति भी। ओके, कुछ लोग। फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर लव लाइफ, योर चिल्ड्रेन, योर क्रिएटिविटी। ओके, सडन चेंज हो रहा है गाइस, किसी के लव लाइफ में सडन स्ट्राइक आ रहा है, या बच्चों के मामलों में सडन कुछ ना कुछ हो रहा है, या फिर किसी के बच्चे नहीं थे तो बच्चे हो रहे हैं सडनली, किसी की लाइफ में लव था अच्छा सही नहीं था तो सडनली वो स्ट्राइक हो रहा है। कोई क्रिएटिव आर्टिस्ट थे तो उनके लाइफ में सडनली वो क्रिएटिव फील्ड में चले जाएंगे। ओके, बट दिस इज द कार्ड ऑफ टावर मूवमेंट हो रहा है फिफ्थ हाउस रिलेटेड। What's your सिक्स्थ हाउस डेली वेजेस, रोग ऋण शत्रु, डे टू डे लाइफ में आप कैसे हैंडल कर रहे हो। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द डे टू डे लाइफ में गाइस। यू आर वेकअप, जो सुबह से लेकर आप शाम तक काम करते हो, आपको जो उसमें आप सुबह से लेकर शाम तक क्या काम, तो बहुत कुछ काम कर सकते हैं लोग, बहुत हर कोई अलग अलग काम करता है। लव लाइफ के लिए बोलूँगी तो सुबह से लेकर शाम तक अगर लव लाइफ में डील कर रहे हो तो वेकअप हो रहे हो। ओके, फाइनल डिसीजन ले रहे हो लव लाइफ के लिए। ओके, इन एनी वे मे बी शायद हो सकता है दिस इज द कर्मा कार्ड ऑल्सो, दिस इज योर सेकेंड चांस ऑल्सो। ओके, आप अपने सिचुएशन में मैच करके देखिएगा। मे बी शायद हो सकता है कि दिस इज द रीबर्थ ऑल्सो, डेथ एंड रीबर्थ। ओके, अपने सिक्स हाउस से रिलेटेड एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग भी हो रही है। रोग ऋण शत्रु में आपको सोल्यूशन भी मिल रहा है, वेकअप हो रहे हो, फाइनल डिसीजन ले रहे हो डे टू डे लाइफ में। आप देखिए आपके लाइफ में कौन से वो मैच करते हैं। ओके, बट दिस इज द कार्ड ऑफ वेकअप हो रहे हो गाइज। फ्रेश स्टार्ट करने के लिए वेकअप हो रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं सैडनेस थे तो नाउ यू आर क्लियर, तो राइज अप हो रहे हो। ओके, डे टू डे लाइफ में रीबर्थ हो रहे हो। Let's move on to seventh house. Seventh house is all about your partnership, love partnership, marriage partnership and business partnership. लव पार्टनरशिप, जो भी आपके पार्टनरशिप है गाइस उसमें सक्सेस है। ओके, लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, किसी की शादी हो रही है एंड पार्टनरशिप आपका बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है। मे भी शायद जो भी आपकी लाइफ में ना पार्टनरशिप को लेके अनबन थे या फिर नेगेटिविटी थी उसको आप लेट गो कर रहे हो, दैट्स वाई आपको यहाँ पर सक्सेस मिल रहा है, कॉन्फिडेंट है आप, फोकस हो अपने इस सक्सेस के पीछे, अपने इस लव लाइफ के पीछे या फिर पार्टनरशिप के पीछे। ओके, आप प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी करो ताकि लोग आपको रिकॉग्नाइज करता है कि आपकी लव लाइफ या फिर पार्टनरशिप में आपको नोटिसेबल हो, सक्सेस मिले, विक्ट्री मिले। ओके, क्लैरिटी मिले, पॉजिटिविटी मिले, या किसी तो शादी भी हुई है। ओके, हो रही है इस मई महीने में। या नाइस एनर्जी है, बैलेंसिंग करते हुए दिख रहे हो। अगर शादी में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी था तो उसको लेट गो कर रहे हो, लव लाइफ में नेगेटिविटी था तो लेट गो कर रहे हो। ओके, ताकि आपके लाइफ में ये सक्सेस आए, पॉजिटिविटी है गाइस। ओके, व्हाट्स योर एट्थ हाउस। एट्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर सडन गेन, लॉस, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, ससुराल पक्ष, हिडन नॉलेज। थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड है हिडन पोजिशन में गाइस। यू वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द, अगर आप इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी या लीगल मैटर के साथ में डील करते हो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपको
लोग आपके फेवर में आए, लोग आपको नोटिस करें, आप कोऑपरेट करो अपनी दुनिया को। ओके, एफर्ट डाल रहे हो लीगल मैटर को लेके, प्रॉपर्टी को लेके। ओके, एफर्ट डाल रहे हो, जस्ट वेट कर रहे हो कि लोग आपको नोटिस करें बोल के। ओके, वेट करो कि आपके फेवर में वो डील हो बोल के। और अगर आप चाहते हो कि सडन गेन हो, बट वेट कीजिएगा गाइस, क्योंकि आप यहाँ पर ना अपनी लाइफ में जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के लिए है तो बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए सडन गेन लॉस भी, दिस इज़ द हाउस ऑफ सडन गेन एंड लॉस। एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी लाइफ में सडन गेन भी हो, तो हो रहा है, बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। ओके, दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड। जो भी आप एफर्ट डालोगे इस 8th हाउस से रिलेटेड, आपको गेन मिलेगा, सडन गेन मिलेगा। पब्लिक का एक बनोगे, प्रॉपर्टी से लेके कोई डील था तो वो आपके फेवर में आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो। ससुराल पक्ष से आप कुछ ना कुछ अनबन चल रही थी, दूरियाँ थी, तो आप एफर्ट डालिएगा ताकि आपका ससुराल पक्ष भी ठीक हो। ओके, और क्या, या हिडन नॉलेज के लिए भी कोई अगर जाना चाहता है तो उसमें भी एफर्ट डालिएगा ताकि कोई गुरु मिल जाए आपको। ओके, या अच्छा है। सी, आप लोगों के इसमें अभी तक कोई सोर्स का कार्ड नहीं है। सोर्स इज ऑल अबाउट मेंटल स्ट्रेस गाइस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर 9th हाउस। 9th हाउस इज ऑल अबाउट योर फेथ, luck and higher knowledge also, long distance journey also, father also। एक्शन ले रहे हो अपने लक के प्रति। ओके, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करना चाहते हो, वहाँ पर एक्शन ले रहे हो, या फिर कुछ लोग हायर नॉलेज लेना चाहते हो, उसमें एक्शन ले रहे हो, या फिर हो सकता है कि अगर किसी की फादर के साथ में अनबन चल रही तो उसमें एक्शन ले रहे हो ताकि उनके लाइफ में बॉन्डिंग हो बोल के। ओके, नॉट अ बैड एनर्जी गाइस। अपने लक को पाने के लिए एक्शन ले रहे हो अपने फेवर में। यू नो, अगर बहुत टाइम से आपने सोचा था कि नहीं एक्शन लूँगा, नहीं ले पा रहे, तो अब ले रहे हो ताकि उनकी फेवर में लक आए बोल के। ओके, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट नाउ, दैट्स वाई आप यहाँ पर एक्शन ले रहे हो अपने लक के प्रति, अपने डेस्टिनी के प्रति, अपने इस बॉन्ड के प्रति। ओके, चॉइसेस के प्रति। Let's see what's your 10th house is all about your career, your status, your achievement, upgrade। 5 of cup का कार्ड है, नॉट अ गुड एनर्जी गाइस। 10th हाउस से रिलेटेड आप लोगों को ना कुछ निराशा मिलती हुई दिख रही है, तो गाइस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, मे बी करियर में कहीं ना कहीं किसी की जॉब छूट सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट 10th हाउस से रिलेटेड अगर आप एफर्ट डालोगे तो मे बी शायद आपको उसका रिजल्ट ना मिले, तो आप उदास होते हुए दिख रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में अपग्रेड चाहते हो, पोजीशन चेंज चाहते हो, ना मिले तो आपका थोड़ा सा दिल दुखे। बट जो भी 10th हाउस से रिलेटेड है ना गाइस, इस महीने आपका थोड़ा सा स्ट्रेस चल रहा है करियर को लेके, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, बिकॉज आप उसको लेट गो कर दोगे अपने एफर्ट से, कॉन्फिडेंट है। ओके, प्लानिंग कर लोगे कि कैसे मैं अपनी जॉब का जो स्ट्रेस वाला जॉब है उसमें आपको जहाँ पर भी जॉब में आपको दिल दुख रहा है तो आप उसको ओवरकम कर लोगे। बट थोड़ा सा ये सोचिएगा कि नहीं, ये स्ट्रेस वाला जॉब है, ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा, टेम्पररी है, ऐसा सोचिएगा। ओके, बिकॉज यहाँ पर आपके लाइफ में ऑफ़र आ रहा है, बट कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से ना आप ड्रेन हो रहे हो, आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। ओके, दैट्स वाई ना आप जो ड्रेन हो रहे हो वो पार्ट को आप छोड़ के जा रहे हो, लेट गो कर रहे हो। ओके, या लेट्स मूव ऑन टू 11th हाउस। 11th हाउस इज ऑल अबाउट योर डिजायर, विश फुलफिलमेंट, लार्ज ग्रुप सर्कल, प्रोजेक्ट, लोगों के साथ में कैसे डील करते हो, क्लैरिटी मिल रही है गाइस। ओके, आपके डिजायर के प्रति, विश फुलफिलमेंट के प्रति अगर आपके लाइफ में क्यों क्लैरिटी मिल रही है, बिकॉज देयर इज अ सडन चेंज हो रहा है। सी, 5th हाउस इज हियर, सडन चेंज एंड विश फुलफिलमेंट इज हियर। सडन चेंज हो रहा है तब आपके लाइफ में क्लैरिटी मिल रही है, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं ताकि आप उसको पब्लिकली लोगों के सामने रखो और लोग हाँ बोल दे, दैट्स वाई आपकी लाइफ में विक्टोरियस हो बोल के। ओके, और अगर आप लोगों के प्रति आपको क्लैरिटी मिल रही है, लार्ज ग्रुप सर्कल के प्रति, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्रेश स्टार्ट, नज़रिया बदल रहा है, आप राइज अप हो रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है लोगों के प्रति, ट्रुथ सामने आ रही है, और जो भी आपके डिज़ायर है, गोल है, ओके, उस पर आप क्लियरली काम कर रहे हो। ओके,
इसलिए आप यहाँ पर लक के प्रति ना एक्शन ले रहे हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपका लक आपको मिल जाएगा बोल के, सडनली आपको ना सब चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। जो भी आपकी गोल है, डिज़ायर है, विश फुलफिलमेंट है, उस पर आइडियाज़ आने लग जाएंगे, कैसे फ्रेश स्टार्ट करें, कैसे राइज अप हो बोल के। ओके, व्हाट्स योर 11th हाउस? 11th हाउस इज ऑल अबाउट योर खर्चों का घर, हेल्थ का घर एंड स्पिरिचुअलिटी आल्सो। किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, नॉट अ स्टेबिलिटी, मैं यहाँ पर बोलूँगी गाइस आप लोगों की उसमें भी ना गाइस, या पेंटिकल का कार्ड है, या दिस इज़ द कार्ड ऑफ कॉन्फिडेंट। ओके, आपके खर्चों के पीछे आप कैसे कंट्रोल करोगे आपको पता है। ओके, दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि मेरे खर्चों को मैं कैसे मैनेज करूँगा, कितना मुझे खर्चा करना चाहिए, कितना मुझे बनाना चाहिए। और अगर आप हेल्थ के पीछे भी आप देखोगे तो हेल्थ भी आप उसमें भी आप मैनेज करोगे कि नहीं मुझे अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है बोल के। ओके, बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में आप राइज अप हो रहे हो हेल्थ को लेके या फिर खर्चों को लेके, क्योंकि आप यहाँ पर 12th हाउस में प्लानिंग कर रहे हो कि खर्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए, तब जाके आप यहाँ पर वो खर्चों से उभर रहे हो। हेल्थ को कैसे ठीक किया जाए, तब जाके आप अपने हेल्थ से ठीक हो रहे हो। ओके, अच्छा है गाइस 12th हाउस से रिलेटेड भी, बिकॉज आप अपने सूझबूझ से, समझदारी से, अक्लमंदी से अपने खर्चों को भी मैनेज कर लोगे। मैं यहाँ पर सिर्फ 5th हाउस से रिलेटेड देर द सडन चेंज हो रहा है। 12th हाउस से रिलेटेड में भी शायद आपको थोड़ी सी उदासीनता, दिल टूट सकता है, बट कॉन्फिडेंट रखिएगा, आप उसको लेट गो कर लोगे एंड लाइफ में विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ जाओगे। ओके, तो डोंट वरी, डे टू डे लाइफ में गाइस आप जो भी कर रहे हो कीजिए, एफर्ट डालिए ताकि आप राइज अप हो सको, फ्रेश स्टार्ट कर सको। यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं तो यूज़ कीजिए उसको। ओके, एंड सेविंग के मामलों में भी आप अपने मल्टीपल ऑप्शन क्रिएट कर रहे हो। ओके, ताकि आपकी सेविंग इनकम आती रहे बोल के बनाते हुए दिख रही हो। यहाँ पर आप बना रहे हो, यहाँ पर आपके विश फुलफिलमेंट जो भी ये 11th हाउस रिलेटेड है उसमें क्लैरिटी मिल रही है, आइडियाज़ आ रहे हैं कि कैसे। सी, यहाँ पर आप सेविंग का घर में बना रहे हो और यहाँ पर आपके लाइफ में 11th हाउस में आप आइडियाज़ आ रहे हैं कि आप अपने लाइफ में सेविंग कैसे बनाओ बोल के। मल्टीपल आपके पास में चॉइसेस है ताकि आप यहाँ पर कोऑपरेट करो, अपनी सेविंग को बढ़ाओ बोल के। ओके, जस्ट लाइक दैट। वाओ, अच्छा है गाइस, दिस इज़ द मंथ फर्स्ट जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो करने का। ओके, वो कर भी रहे हो आप। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द फाइनल मैसेज फॉर वर्गोस। What's the final message for Virgos? Step into the unknown. Curiosity keeps us heading down new path. So take a chance. यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, बिकॉज यहाँ पर आप लेट गो कर रहे हो, अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो। मे भी शायद आपको लगेगा कि वो अननोन है, मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, बट जाइए गाइस, यू आर इन द राइट पाथ। और यूनिवर्स आप एक कदम आगे बढ़ाओगे अपने इस फ्रेश स्टार्ट के लिए, जहाँ पर भी आप बनाना चाहते हो, तो देयर इज़ द पॉजिटिव चेंज। ओके, सो टेक अ चांस गाइस, आगे बढ़ते रहिए। आपको लगेगा कि नहीं, जैसे कि मैं लव लाइफ में बोलूँगी। ओके, लव लाइफ में किसी ने आपको अपॉर्चुनिटी दे दी, आपको पता नहीं है कि वो पर्सन कैसा है बोल के, टेक अ चांस लीजिए, आगे बढ़ते रहिए। मे भी शायद वो अच्छा ना हो, आपको लगे कि पता नहीं कैसा, मैं तो समझती भी नहीं हूँ वो उसके कैरेक्टर कैसा है, उसके बैकग्राउंड कैसा है, बट गो। ओके, गो, चांस लीजिए। ओके, देयर इज अ न्यू पाथ फॉर दैट टाइप ऑफ अनदर सिनारियो में आप डाल के देखिएगा। हर एक अननोन पाथ है, चांस लीजिएगा। अगर फ्रेश स्टार्ट करना है लव लाइफ में, करियर वाइज में, होम इन्वायरमेंट में, अपने ग्रोथ को लेके, टेक अ चांस गाइस, आगे बढ़ते रहिए। ओके, या वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।